नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन, और उसमें हम स्थायी किस्त पद्धति से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, जिसका लास्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे क्रमागत शेष पद्धति, बैलेंसिंग मेथड के प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलो बच्चों, इस स्थायी किस्त पद्धति का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस प्रकार से बनेगा। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए। और अगर आपको लेखांकन समीकरण अध्याय 3 चैप्टर 3 से लेकर के अब तक जो भी प्रश्न के हल चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। क्रियात्मक प्रश्नों का हल कक्षा 11वीं नवबोध प्रकाशक या नवबोध लेखाशास्त्र। चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले बता रहा है कि अपने अकाउंट जो है मशीनरी अकाउंट कब क्लोज करता है। ये 31 दिसंबर को कैलेंडर वर्ष है। तो और इसने बताया है 2000 में 1 जनवरी में एक पुरानी मशीन 40,000 में खरीदी है। तो सबसे पहले आपका 2000 आपका 1 जनवरी को टू कैश अकाउंट मशीन नंबर A1 खरीदा है कितने में, 40,000 में। 40,000 में खरीदा है और 1 जनवरी को इसको कार्य योग्य बनाने के लिए 10,000 रुपये मरम्मत किए। तो खरीदते समय अगर चाहे मशीन पुरानी खरीदी है या नई मशीन खरीदी है, अगर उसको लाने और लगाने का खर्च, कार्य योग्य बनाने का खर्च जो होता है मशीन की लागत कहलाती है। इसलिए 40,000 में 10,000 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअल में 50,000 आएगा। फिर बोलता है 30 जून 20,000 रुपये की एक और नई मशीन खरीदी है। तो 30 जून को खरीदा है, तो फिर से एक मशीन खरीदा है कैश अकाउंट, मशीन नंबर B कितने की है, 20,000 रुपये की है। अब 2 मशीन खरीदा है और सितंबर 30 को बोलता है 2,000 रुपये की मरम्मत व नवीनीकरण पर खर्च किए। अगर इसको हम 2 प्रकार के खर्च होते हैं, एक पूंजीगत कैपिटलाइजेशन और एक होते हैं रेवेन्यू आगमगत। अगर ऐसे खर्च करने से केवल मशीन संचालित होती है, मेंटेन होती है, तो वो मशीन की कॉस्ट नहीं होती है। हाँ, अगर मशीन पे खर्च करने से मशीन की वैल्यू बढ़ती है तो मशीन की कॉस्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये आगमगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसका यहाँ उल्लेख नहीं होगा। हाँ, 31 दिसंबर को उसने डेप्रिसिएशन लगा रहा है, तो 2002 31 दिसंबर को बाई मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन और A और B का निकालेंगे। A तो पूरा 1 ईयर उपयोग हुई है, इसलिए इसका 10% कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा 10%। इसका 20,000 का आप 10% निकालेंगे, लेकिन खरीदा कब है, 30 जून को। तो जून काउंट नहीं होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना उपयोग हो रहा है। तो इसका 20,000 का 10% 2,000 होता है, 6 महीने का निकालेंगे तो 1,000 आएगा, 6 मंथ का है। तो टोटल कितना आ गया, 6,000। अब क्या निकाल लेंगे इनका, 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल लेंगे, A और B। A में से A को माइनस करेंगे, B में से B को माइनस करेंगे। 50,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना आएगा, 45,000, और 20,000 में से 1,000 जाएगा तो कितना आएगा, 19,000। दोनों को जोड़ दीजिए तो 64,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे तो दोनों साइड में हमारा 70,000 आना चाहिए, 64 और 6 70,000। एक ही साल का बनाने के लिए बोला हुआ है, इसलिए केवल 2001 में आप 1 जनवरी को बैलेंस शो कर दीजिए। $19,000, दोनों का आ जाएगा 64,000, ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन है,
आपका बनेगा, जो इसके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 3 नंबर में, 5 नंबर में। चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।